रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीत रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। वेलकम सर। शुक्रिया वेलकम भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात बहुत करके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा रहा आपका सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार खैरियत सफर से रहा, आप ठीक शुक्र हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई, जंदर शहरी में क्या ऐसा शहर है कि आपने हमें यहाँ पे बुला लिया? जी अमून साहब, आप जब जंदर सेरी को मैं आ ही गए तो मैं आपको जंदर सेरी की बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें, जैसे हमारी सकाफ़त कैसा है, लोई पट्टू, वो आपको दिखाऊंगा, वो बनते कैसे है ये भी हम दिखाएंगे आपको। हमारी दीगर बहुत सारी तारीख़ी जो चीज़ें हैं पुराने वक्त की, वो दिखाएंगे आपको। और जंदर सेरी में अभी ख़ज़ां का वक्त चल रहा है, ठीक है, तो वो भी उसके बारे में दिखाएंगे कि ख़ज़ां में लोग क्या चीज़ें, क्या मसरूफियात होती हैं, लोग क्या करते हैं, और हम अपने कल्चर की जो भी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और फिर आपसे ही पूछेंगे कि आपने जंदर सेरी में क्या देखा और जंदर सेरी ने आप पे सैर तारी किया या नहीं किया। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है नाज़रीन। जी। नीलम वैली की जो आखिरी वैली है, गुरेज वैली, हम नीलम वैली से सफ़र करते हुए हैं और केल जो मरकज़ है यहाँ पे, उस केल से 14 किलोमीटर के फासले पे ये जंदर शहरी वाक़ है। ये रोड आगे ताओबट को जाता है और यहाँ पर नदीम मिन्हाज साहब हमारे मेज़बान ठहरे हैं और इन्होंने हमें कहा है कि हम इनको ये हमें सैर कराएंगे जंदर शहरी की। नदीम भाई, फिर आप हमें लेके चल रहे हैं? इंशाल्लाह चले फिर। चले हमारे साथ। रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीत रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। दिल मोहले मेरा एक एक गाँव, बाटे ठंड। हमून भाई आए, आपको मैं खिलाता हूँ कश्मीर का ताज़ा ताज़ा बिल्कुल ऑर्गेनिक सेब। अच्छा, और आप फिर बताइएगा कि सेब कैसा लगा आपको। ये कश्मीर से है। ये कश्मीर सेब है जी, बिल्कुल। जितना कश्मीर खूबसूरत है, जितने लोग यहाँ के मीठे हैं, तो यहाँ के फल भी मीठे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ख़ास मिठास से नवाजा है इस खिते को। अल्हम्दुलिल्लाह। घर घर में उतरे खुशहाली, मुँह में रस घुल गया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये अल्लाह ताला का तोहफा है। कुदरत का शाहकार है हर सू केसरिया। तो अमून साहब, मैं आपको जंदर सेरी के बारे में बता रहा था। पहले तो ये हमारा घास का एक होता है, सर्दियों में हम इसको रखते हैं। ठीक है। और जंदर सेरी में ना, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, बड़ी पुरानी तारीख है। तो कुंडा हम दिखाएंगे यहाँ पे, कोई बुजुर्ग बैठे हैं, आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मामू है जी मेरे, और ये अस्सलाम नाना है मेरे। वालेकुम। केसरिया केसरिया। अच्छा, बड़े दूर टुर के आए थे मिलन। मेहरबानी, शुक्रिया। जी जी। अब तो ज़िंदगी अभी भी मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आती है यहाँ पर, मगर जब आप यहाँ पर आकर बसे थे तो ज़िंदगी कैसी थी, और आप ये ज़िंदगी के जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इनको हासिल करने के लिए आपको क्या कोशिश करनी पड़ती थी? कोशिश ये करनी, मजदूरी, बैल बराती, बारी, जनामान, माल मवेशी रखना, और खाने पीने की चीज़ मुजफ्फराबाद से भी लाई है, नमक उठा के कंधों पर रोग नहीं थी। अच्छा, बच्चों को, असों को पालने वास्ते असों के माँ बाप की बड़ी मशक्क़त की। बड़ी मजबूरी, बहुत बड़ी मुश्किलात दिन गुजरे। तो जब सर्दियाँ आती हैं, बर्फ़ पड़ जाती है, तो तब आप उसका सारा माल पहले से लाकर जमा स्टोर कर जमा लेते थे? करके स्टोर। अच्छा। उस वक्त भी स्टोर, आज भी स्टोर कर दिया हमने। अच्छा। उस वक्त ऐसा ही स्टोर, उसकी वजह एक जाने का रास्ता कोई नहीं, बर्फ 10-10 मीटर बर्फ पड़ती थी। अच्छा अच्छा। 10-10 मीटर, कोई रास्ता इधर उधर एक दूसरे घर में जाने का कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, मुझे अब ये बात समझ में आई है, जितने मैं घर देखता हूँ, 3-3 मंजिला देखता हूँ, उसकी वजह ये है कि बर्फ़ इतनी बढ़ जाती है। ये डूब जाते थे, ठीक। ये इस वजह से बुलंदी में बनाए। अच्छा, तो जो माल मवेशी है वो घर के वो नीचे इधर ही नीचे वाले हिस्से में माल नीचे मवेशी। हिस्से में माल मवेशी, जैसे सुबह चढ़ हो गया जी। तो पानी के लिए बर्फ इधर उधर उखाड़ कर ले जाते थे। अच्छा, तो ज़िंदगी ऐसी थी। जिंदगी ऐसी गुजारी। अच्छा, जैसे हम पहले देखते थे शहरों में, वो बनाते थे बाकायदा, जिसमें घोड़े आते थे, जानवर आकर पानी पीते थे। ठीक है, मगर ये पत्थर से बनी एक चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे भी, पत्थर से बना हुआ एक ये बना हुआ है छोटा सा एक टुकड़ा है, ऐसे क्या बोलते हैं जी आप अपनी ज़बान में? हम कुंडा बोलते हैं, जिसके अंदर पानी है, जिसमें माल मवेशी भी पानी पीते हैं, और कहते हैं कि ख़वातीन कपड़े अगर धोने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो भी हमें आपको दिखाएंगे। तो अगर आप उसके बारे में मुझे कुछ बताएं, कहाँ से मिला, चले ना उस पत्थर के पास हम जाएंगे। आए। ये है जी जिसका अभी हम तज़किरा कर रहे थे, ये कुंडा। कुंडा अच्छा, पत्थर का जी, लकड़ी की भी बनाते हैं, मगर ये पत्थर का। ये तराशा हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये प्लेन, ये सारे प्लेन इस वजह से इसमें कपड़े, ये पानी पीने का नहीं है। ठीक। ये उस वक्त पुराने ज़माने में ये सिटी जड़ी है, ये इसमें कूटते थे। ठीक। अभी वो लकड़ी भी है इसके कूटने की, हमने बनाई है, वो भी रखी है। ठीक है। कच्ची मकई जड़ी नहीं कूटी जाती छिलके के साथ ग्राम इसमें। अच्छा, यानी कि ये अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ, बड़ी लंगरी है। बड़ी लंगरी है। अच्छा अच्छा, ये जी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने तोहफा हमें दिया है। ठीक है। ये अच्छा, इससे ये हाँ, इस तरह सिटी। ठीक है। खुश हैं आप? खुश माशाल्लाह। बल्कि खैर पसंद नहीं है, इधर खुश है। हम सोचते हैं कि हमारे सब भाई नीचे चले गए, हमें उधर जाने की, अल्लाह उधर ना खड़े नीचे, हमें मौत इधर ही देगा, इधर खुशी है हमारी। आपकी खुशी है, और सच्ची बात तो ये है कि इंसान तो सुकून की तलाश में रहता है, और उस सुकून को तलाश करने के लिए पहाड़ों और जंगलों में आता है, मगर फिर भाग जाता है। मगर नहीं, खुशी इधर बहुत, खुशी तो हर बहुत चीज़ है। मिलती है। मुझे भी बड़ी खुशी है आपसे मिलके, बहुत बहुत खुश। शुक्रिया, अपनी दुआओं और मोहब्बत में याद रखिएगा। बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी जी। पधारो मार देश। खूबसूरत नज़ारे हैं। ये मुझे ज़रा बताएंगे, ये
ये कौन सी पहाड़ी है? जी ये शीशा पहाड़ कहलाता है। ये जिंदर सेरी का बहुत खूबसूरत पहाड़, तारीखी पहाड़ है। इस पर आईबेक्स की माजगा भी है। अच्छा तो आईबेक्स इस पर हर वक्त मौजूद होते हैं। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे जिस वक्त भी आप जाते हैं, इसके नेक्स्ट जो है ऊपर टुरमलीन लेक इसके पीछे, और अच्छा। उससे नेक्स्ट जो है लुंडा, और लुंडा के पीछे चिटाकट्ठा लेक यानी कि शाउंटर वैली अरे वो खूबसूरत लेक्स यहाँ पे वाक़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से भी कोई ट्रैक जाता है? बिल्कुल जाता है यहाँ से ट्रैक। 12,000 इसकी बुलंदी है, और उससे ऊपर 13,500 पे फर्स्ट जो लेक आती है टुरमलीन लेक है। ठीक है। उससे नीचे उतर के लुंडा सर आता है, और और लुंडा आगे सर से आगे। फिर आगे चिटाकट्ठा वो शाउटर वैली का शुरू हो जाता है। हर तरफ खूबसूरती बिखरी हुई है, हैं जी जी। तो हम चलते हैं अभी। ये घर है, यहाँ पे लोई पट्टू का जो काम होता है। जिस तरह मैंने एक पटोड़ा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये लोई पट्टू यहाँ पे बनती है। हम दिखाएंगे कि वो बनाते किस तरह हैं, अच्छा। और उसकी उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे वो प्रोडक्ट तैयार होता है, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह दी करम। अल्लाह। नाम क्या है आपका? हदायतुल्लाह। इस वक्त हम हदायतुल्लाह साहब के पास आए हैं, और जैसे हमारे भाई हमें तारुफ करा रहे थे, और पीछे हमने केल बाज़ार में भी देखा तो इसे लोई पट्टू बोलते हैं, और ये वूल से बनाया जाता है, और धागा भी यहीं पे चरखे पे काटते हैं, ख़ुद धागा काटते हैं। उससे बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस करते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, कितने खूबसूरत रंगों से डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, इसकी तफसीलात तो हम हदायतुल्लाह भाई से ही लेंगे। जी हदायतुल्लाह भाई जी, ये धागे को इसके ऊपर आप क्यों घुमा रहे हैं? ये इसके ऊपर इस वजह से है कि फिर इसके बाद जनाब है कि इसको ऐसा करते हैं। अच्छा ए अच्छा अच्छा, वहाँ से फिर धागा फिर सीधा धागा होता है? ये देखो ना, ये तो निकाल दिए। ठीक है, निकालने के बाद फिर आप इस धागे का अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला इसका अगला क्या होता है? मैं दसते हैं। ठीक है। ये धागा पे आया हुआ है। जी जी। अच्छा वाह। ए, अच्छा, इस धागे से इसके ऊपर आप अपना जो डिज़ाइन बनाते हैं, जी, जी। ये उसके लिए पट्टू साहब बनाते हैं। पट्टू बनाते पट्टू हैं। बनाते हैं, अच्छा, ये जो चादरें बनाते हैं। चादरें बनाते हैं, मुझे बताएं इसको क्या बोलते हैं आप जिससे ये काम कर रहे हैं? हर इसका नाम अथा अथा। अथा कहते हैं। हाँ, अथा इसको आप बोलते कहते हैं? अथा बोलते हैं। इसको सीन बोलते हैं। सीन नाम है। सीम नाम है। और ये जो ऊपर डंडियाँ लगी हैं, ये बोरी है, बोरी है, बोरी है। बोरी है। अच्छा, और ये जो लगी है जिस पे आके ये रुकता ये है, तुरंबी आते हैं। तुम्बी तुरंबी, त्रुम्बी तुरंबी, त्रुम्बी कहते हैं। तुरंबी। अच्छा, और ये जो रस्सियाँ आपने पैरों में बांधी हुई हैं, इसको खड़ामा है, एक खड़ामा है, खड़ामा। खड़ामा। अच्छा अच्छा, वो खड़ामा। और ये जो सारी जो सूतरी है, ये भी आपके अपने हाथों की बनी है, उनकी बनी है, और ये बनाया भी आप लोगों को खुद हाँ, बनाते अपने हैं? लोग बनाते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं? तानिया की दुकान। अच्छा, किसकी दुकान? तानी उस अपनी। मेहनत का आपको मुआवजा भी उसके मुताबिक मिलता है? बस मुआवजा है कि थोड़ा बहुत मतलब है कि बस मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि हदायतुल्लाह साहब मुझे ये एक चादर बना हाँ, कर बस आ जाते हैं। मतलब है कोई भी आ जाता है खरीदने के लिए, जी, जी। बस फिर फरोख्त कर देते हैं। अच्छा, हाँ, फिर अपना मतलब है कि खाने पीने का कोई जरिया माश बना आपका यही मुयस्सर है, कर देते हैं। यही ज़रिया माश है आपका। यही है। ये हमारी सकाफ़त है, ये हमारा कल्चर है जिस पे हमें मान है, फ़ख्र है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो आर्ट लवर्स हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि अगर हम कहते हैं जी हमारे पास बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इसी प्रोडक्ट को जो देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं प्रोडक्ट को, इनको आएँ, इनको इनकरेज करें, ये आगे भी लोगों को सिखाएं, तो बहुत बड़ी आलमी मंडी आपके पास मौजूद है। आपके बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आप इसके ऊपर आर्ट गैलरीज़ में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कमर्शियल सतह पे भी इसको प्रमोट किया जा सकता है। बचपन में पंजाब में और जो सिंध में मेरे दोस्त बाबा कहते हैं हम अपनी नानी दादी के साथ चरखा काटते थे। लगता है रदीम मन्हाज साहब भी बचपन में चरखा काटते रहे, इनका हाथ इस पे काफ़ी जो है पक्का लग रहा है। जी आप बताएं ना ज़रा मुझे चरखा काटने के बारे में, इसकी अहमियत और इसका रोल जो है।
जी, चरखे के साथ भी हमारी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। हर घर में ये बड़ा एम जोश था चरखा, ठीक है। जिस तरह हमारी वालदा, हमारी दादी, तकरीबन सारे ही लोग ये काटते रहते थे। जी जी। तो इसका ये है कि ये धागा बनाने की ना, समझ लें कि ये जो पटोड़ा हम ओढ़ते हैं या हमारे बुज़ुर्ग जो जो जितने भी कपड़े पहनते थे वो ऊन के होते थे। ठीक। तो ऊन को भेड़ों से लेके और फिर हमारे हाथ में आने तक ये धागा बनता है, तो ये चरखे पे बनता है। और चरखा चूँकि हमारे उस कल्चर का एम हिस्सा होता था, तो इसलिए हमारा भी याद बैठा हुआ है और हम खुद कर लेते हैं। दिल मोहले मेरा एक एक गाँव, बाटे ठंडे मीठे छाँव, लोरी दे चक्की के गुगु, सौदे से मिट्टी के खुशबू, खेतों में बरसे हरियाली, घर घर में उतरे खुशहाली, गीतों के महकार है हर सू, कुदरत का शाहकार है हर सू। कुदरती हुस्न से माला माल ये इलाका तो है, मगर यहाँ पे आपके पास सकाफत और कल्चर है, उसके साथ साथ आपके पास जो कुदरत से माला माल यहाँ पर ख़जाने हैं, जिनमें आप नबातात की बात करते हैं, आप जड़ी बूटियों की बात करते हैं, आप दरख्तों की बात करते हैं, और जो यहाँ पर इस इलाके में मौजूद जो जानवर हैं उनके बारे में भी जो बात करते हैं, तो उसके ऊपर आपकी खुशकिस्मती है कि हमें शम्स राजपूत भाई मिल गए हैं। और ये जो पार्क है, एक नायाब जानवर मस्ट डियर, इंग्लिश में मस्ट डियर बोलते हैं और मकामी ज़बान में इसको रोंस बोलते हैं, जिसका मुश्किल नाफा नायाब होता है, उसके नाम पे बना हुआ है। इस पार्क में आपको स्नो लेपर्ड भी मिलेगा, मार्मट भी मिलेगा, ब्लैक बियर भी मिलेगा, ब्राउन बियर भी मिलेगा और वोल्फ वगैरह भी वो मिलेगी। उसके बाद जो हर्बल मेडिसन के जो प्लांट्स हैं, उनमें सबसे पहले जो अहम प्लांट्स है वो पतरीस, जो आपकी बच्चों की दवाई अमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन में काम होता है। मुकामी जो हमारी औरतें थी वो सबसे पहले, जब डॉक्टर मौजूद नहीं होते थे, तो पतरीस से वो इलाज करते थे जब बच्चे वगैरह बीमार हो जाते थे, बुखार हो जाए, जी बुखार हो जाता पेचिश था, हो कोई भी जाए। इन्फेक्शन वगैरह हो जाती थी तो पतरीस वगैरह वो देते थे, उससे इलाज करते थे। उसके साथ साथ इसी जो हमारी वैली में आपको रतनजोग वगैरह, जो जोड़ों के दर्द है, पठों के दर्द वगैरह, उसके लिए रतनजोग वगैरह भी आपको मिलेगी। तो अभी जो जदीद रिसर्च हुई है, मुकामी ज़बान में इसको थूनी बोलते हैं, और जो थूनी के दाने होते हैं वो कैंसर की मेडिसन में वो इस्तेमाल होते हैं। तो जो बर्मी का दरख्त है वो कितने वो हाइट पे होता है, जिस तरह ये मस्ट नेशनल में कायल और फर जो सबसे नीचे होते हैं, इसी तरह ऊपर आप ऊपर हाइट पे जाते जाएंगे, उसके ऊपर बर्मी जो सबसे आखिर पे जो नायाब दरख्त होगा वो भूज पत्थर, ठीक है, जिस बिल्कुल वो तकरीबन 13,000 फुट पर जाकर आपको भूज पत्थर वो मिलेगा। पधारो मारा देश देश रे, पधारो मारा देश, पधारो मारा देश। अच्छा। अब नदीम भाई, सर फसलें तो सारी कट चुकी हैं, जी जी बिल्कुल। और अब कोई एक एक्टिविटी जो मुझे सामने नज़र आ रही है, ये क्या एक्टिविटी है? हमारे पास ना मकई के, चूँकि मेन सोर्स हमारा फसल में मकई का ही होता जी, जी। है, और मकई को काटने के बाद फिर हम उसको जमा करते हैं, उसकी छली अलग करते हैं और उसको फिर हम करते हैं कूटते हैं, मकई कूटते
टूटना कहते हैं, हम कोटी कहते हैं। मगर ये सारे लोग ये क्या एक ही घर के लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, ये होता ही है कि बरादरी के या गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, चूँकि ये ज़रा ज़्यादा होती है तो इकट्ठे होकर ये सारा काम करते हैं। अच्छा। तो ये सारे बरादरी के लोग जमा हैं। अच्छा। और ये कोटी हो रही है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप भी हमारे साथ शामिल हो अच्छा। कोटी में, और फिर हल्ला गुला करते बैग उतार दें। मैं भी अपना ये सोच उतारता हूँ। ले जी। लाएं 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 लाएं, और हम भी शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मिनास भाई, हल्की हल्की बारिश हो रही है जी अमन रशीद साहब, बिल्कुल इसी तरह है। और ये खूबसूरत नज़ारा, और आप इस बालकनी में बिठाकर मेरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। और यकीन माने कि मेरी ज़िंदगी के एक व्यू था जब मैंने नागा पर्वत का दीदार किया था, ऐसे ही है। और दूसरा अभी आप यहाँ से ये जो दीदार हो रहा है, जंदर सेरी के कर रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत व्यू है। और आप अपने खाना मेरे सामने रख दिया है। जी तो हाँ, ये आपके घर का मक्खन है? ये बिल्कुल देसी मक्खन है। अच्छा। हाँ, ये मेरा पसंदीदा खाना है। मैंने कहा आपको आए हैं तो फिर जाहिर है, हाँ, इससे नवाजा जाए। उससे और नवाजा जाए। ये आपके अपने साग यहीं का है? हमारे बिल्कुल अपनी ज़मीन का। अच्छा। और ये सब्ज़ी है, इसको कड़म कहते हैं हम। कड़म? जी, कड़म। अच्छा। और साथ में आलू हैं। तो आलू ये भी है आपके अपने यहाँ पर आलू जो- भी अपने घर के, बिल्कुल अपनी अच्छा। ज़मीन के, अपने घर के। मैं एक बंदे का खाना खाता हूँ जनाब। सर अच्छा, ये मकई की रोटी हमारे पंजाब में तो वो छोटी होती है और मोटी होती है, ये सफ़ेद मकई? ये सफ़ेद मकई की है, बिल्कुल। अच्छा। जी जी। अच्छा, सफ़ेद मकई की रोटी है। तो अच्छा, हम तो पंजाब में मक्खन ऊपर रोटी कर रख के इसको पिघला कर खाते हैं, और आपने इसको हाँ। जैसे वो पालक पनीर होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पालक इसमें पनीर। हम मिक्स करते हैं सालन में, अच्छा। और फिर इसको मिक्स करके खाते हैं, क्योंकि साथ हमने लस्सी रखी हुई है। तो मकई की रोटी, साग और लस्सी, ये हमारा पसंदीदा तरीन खाना है। दोपहर में हम अक्सर यही खाते हैं। मतलब जिस तरह लोबिया चावल हमारा वो है, स्पेशल डिश है कश्मीर की, इस तरह लस्सी, साग और मकई की रोटी ये हमारी बिल्कुल स्पेशल डिश है। ये देसी जाटी वाली लस्सी है, ठीक है। इसको तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटा वो सही रिड़कते रगड़ाई हैं। के बाद, हाँ, रिड़कने के बाद जो है ना, फिर ये हासिल होती है। हर इलाके की अपनी रवायात होती हैं। रवायात जहाँ होती हैं वहाँ लोकगीत भी होते हैं। और इस इलाके की खूबसूरती ये है कि यहाँ के लोग माइये और टप्पे बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, गाते हैं। जब इकट्ठे मिल बैठते हैं तो आपस में दुख सुख बांटते हैं, और एक बड़ी महफ़िल खूबसूरत सज जाती है। एक खूबसूरत महफ़िल हमने भी सजाने की कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आशी और उनके दोस्त जावेद। तो इन्होंने भी कहा कि हम अपनी रवायात से आपको आशनाई देंगे, चंद खूबसूरत माहिए तो कुछ टप्पे ही हमें सुनाएंगे।
रति लाले अंगूठी है किसे ते यकीन करा ते सारी दुनिया वे झूठी है किसे ते यकीन करा ते सारी दुनिया वे झूठी कश्मीरी वो से बोंदे है सजने भी छोड़े जांदे ते जदों खाली विच बोंदे है सजने भी छोड़े जांदे ते जदों खाली विच बोंदे केसरिया 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 पधारो